की यात्रा को पूरा करते हैं। तो कल हमने यह समझा था कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट वेब सीरीज वह माध्यम है जिसके माध्यम से आप पहले यह चीज समझिए कि इस कहानी से आपके लिए क्रोनोलॉजी क्या बन रही है। उस क्रोनोलॉजी को अगर आप पूरी तरह समझ लेते हैं तो आईएएस की यात्रा आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो पहली क्रोनोलॉजी में हमने एसके की क्लास से यह देखा कि यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो सही पता है कि 99.9% लोग आईएएस नहीं बनने वाले, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में सीटें 1000 से भी क्या होती है, कम होती है। तो आप 1000 में से 100 से 125 पोस्ट मैक्सिमम आईएएस के लिए निकलती है। दूसरा क्या कि फेल्योर भी है, इसमें आप कई लंबा समय देते हैं और रणनीतिक स्तर पर अगर फेल हो जाते हैं तो यूपीएससी में लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको फेल्योर मिलता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए समस्याएं और भी ज्यादा है। तो ऐसा है कि तैयारी नहीं करे, नहीं, अगर आप उस क्लास को फिर से समझिएगा अच्छे से तो वो कहता है कि कछुआ बनो। ठीक है, तो ये कछुआ बनने का संदर्भ क्या है, तो इसके लिए एक कहानी को समझते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी। एक समय खरगोश और कछुआ मित्र हुआ करते करते थे और दोनों साथ साथ क्या करते थे, आपस में खेलते थे। तो खरगोश को यह एहसास हो गया कि वह कछुआ से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। इस एहसास से उसने कहा कि अब वह कछुआ से क्या करेगा, रेस लगाएगा। कछुआ रेस के लिए तैयार हो जाता है। अब यह रेस होने वाली है खरगोश और कछुए के बीच। तो खरगोश को क्या पता है कि वह कछुए से तेज दौड़ सकता है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा स्पीड दौड़ के ज्यादा वह लीड बना लेता है। और एक समय के बाद वह यह सोचता है कि कछुआ तो स्लो दौड़ रहा है, तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। वह पेड़ की छांव में आराम करने बैठ जाता है, क्योंकि वह तेज दौड़ा था तो उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन यहां कछुआ निरंतर अपनी मार्ग में उस उद्देश्य के लिए चलता रहता है। उसके अंदर धैर्य है, उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और उसके अंदर समर्पण और प्रतिबद्धता है कि उसे वह रेस जीतनी है। और जब तक खरगोश की आंखें खुलती है तो कछुआ उस रेस को पूरा कर चुका होता है। तो यह कहानी है। तो ऐसा कछुआ क्यों कर पाया? क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर गुण है धैर्य का। गुण किसका है? धैर्य का, पेशेंस का। सिविल सर्विस की परीक्षा एक मैराथन है, लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, पद बहुत कम हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट बनेंगे। पेशेंस का मतलब क्या है? या देखिए, सपोज कीजिए कि ये ज्ञान है, ये क्या है, नॉलेज है, यूपीएससी के लिए आपको चाहिए। और ये क्या है कि जो आपको पता नहीं है, आप पढ़ने के साथ क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको तुरंत नहीं ले लेना है, शक कर लेना है, या धीरे धीरे आपके ज्ञान में क्या होगा, जुड़ेगा। इसके लिए धैर्य रखिए, क्योंकि जब तक सिस्टमैटिकली आपके दिमाग में चीजें अरेंज नहीं होगी तब तक आप यह नहीं जान पाइएगा यूपीएससी की सोच क्या है। तो इसको थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए, पढ़िए, समझिए और यूपीएससी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जानिएगा कि आपको क्या पढ़ना है। धैर्य आपके अंदर समर्पण लेकर के आता है। तो कछुआ में दूसरा गुण क्या है? डेडिकेशन, समर्पण का। क्योंकि उसे पता है कि रेस जीतना है और आपको भी पता है कि आपको आईएएस या सिविल सर्वेंट बनना है। और जब सिविल सर्वेंट बनना है, आपके अंदर धैर्य आ गया और आपके अंदर प्रतिबद्धता, समर्पण आ गई आईएएस के प्रति, तो इसके साथ साथ कछुए में तीसरे गुण का विकास होता है और वो है परसिवरेंस। तो ये परसिवरेंस क्या है? परसिवरेंस का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति। कछुए के अंदर यह दृढ़ इच्छा है कि वह इस रेस को जीते। वह यह नहीं सोच रहा है कि खरगोश हमसे तेज है, वह यह सोच रहा है कि हम, मेरी जो स्पीड है, हम अपनी स्पीड को लगातार चले रहे, रुके नहीं और छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आईएएस आपको बनना है तो आपके अंदर भी परसिवरेंस चाहिए, क्योंकि यह बड़ा लक्ष्य है और कई सारे छोटे छोटे लक्ष्य को आप प्राप्त करके एक के बाद एक करके बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और परसिवरेंस आपके अंदर यह दृढ़ता लाता है और आपकी यात्रा को सरल करता है। तो उस कहानी से हमने यह समझा कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर परसिवरेंस है और आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, समर्पण है और दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप कभी भी गिव अप नहीं कीजिएगा। आप लगातार चलते रहिएगा और सफलता जो है वो आपको बिल्कुल मिलेगी और होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो कछुए में यह 3 गुण था और वह क्या हो गया, सफल हो गया। और अगर सिविल सर्विस की परीक्षा करनी है, परीक्षा आपको देनी है और पास करना है, तो यह गुण आपके अंदर चाहिए। ज्यादा नहीं फैलना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है, चीजों को व्यवस्थित जानना है, तो यह यात्रा सरल है। और क्रोनोलॉजी की दूसरी कहानी में हमने क्या देखा? अभिलाष की यात्रा। अभिलाष को यह तो पता है कि उसे आईएएस बनना है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे आईएएस कैसे बनना है।
अभिलाष को आईएएस कैसे बनना है, इसके लिए उसको मार्गदर्शक मिलते हैं संदीप। यह अभिलाष को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसे आईएएस क्यों बनना है और उसे ही आईएएस क्यों बनना है। यह अभिलाष को सोचने पर मजबूर करता है कि उसके अंदर ऐसा क्या खास है, और यह धीरे-धीरे उसके अंदर डेडिकेशन, परसिवरेंस और पेशेंस लेकर के आता है और सिविल सर्विस की यात्रा उसके लिए आसान हो जाती है। एस्पिरेंट की क्रोनोलॉजी में अब चौथी यात्रा होगी। अभिलाष को एक मित्र मिलेगी, धैर्य, जो उसके अप्रोच को बदलती है, नजरिए को बदलती है, और यह अप्रोच उसके व्यक्तित्व में और उसके आंसर राइटिंग में दिखता है। और आईएएस की तैयारी में उसे आधा समाधान संदीप देते हैं और आधा समाधान धैर्य देती है। फिर प्रयास करता है और वह आईएएस बन जाता है। तो ओ हाय। हाय। तुम ही बताओ, लाइफ में अभी आईएएस बनने से ज्यादा कुछ भी और इम्पोर्टेंट है? अरे मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है, क्रिप करते रहते हो। ये अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर्स में भी। तो तुमको भी लगता है मैं नेगेटिव हूँ? नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ। से तुम्हें भी देखनी चाहिए। थैंक यू। लाइफ में आपके अकॉर्डिंग कुछ ना होना तो आपको अपनी अप्रोच बदल के देखनी चाहिए। प्री का रिवीजन शुरू कर दिया है? प्री का रिवीजन शुरू करा? हाँ अरे नहीं वो आंसर राइटिंग फाइट चल रही है तो अभी नहीं किया। तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ना, दबाकर प्रैक्टिस करो। तुम बहुत प्रैक्टिस करती हो? मैं रोज एक पेपर तो करती हूँ, 9 to 12 या समटाइम्स 2 to 5। वेरी नाइस। वी राइट आंसर शीट्स टुगेदर और एक दूसरे की कॉपीज चेक करेंगे। Okay. और एक दूसरे के आंसर से जितना इम्प्रेस होंगे उतने मार्क्स देंगे। व्हाट डू यू से? Yeah, works. Works? Yeah. स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करते हो, जस्ट लेस प्रैक्टिस एंड राइट अप्रोच आर योर प्रॉब्लम। चाहे आंसर आता हो या ना आता हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना सुसाइड है। स्टार्ट लिसनिंग टू पॉजिटिव एफर्मेशन। 753 रूल ऑफ आंसर राइटिंग। फिनिश ईच आंसर इन 7 minutes. Write 5 points related to keyword, then elaborate each point in 3 dimensions. Fight terrorism. कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। सीरियसली? एज अ डिप्लोमैट यू शुड प्रमोट होप rather than being a hurdle. India and Pakistan must view Commonwealth as a medium where they can jointly combat terror and resolve the differences. और इस होपफुल अप्रोच का सार्क जैसे बाकी फोरम्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तुमने। हमारा क्या है प्लान बी? देखो, मेरा प्लान ए है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, सिविल सर्वेंट बनूं, ताकि मैं नशा मुक्ति पर काम कर सकूं रूरल एरियाज में। और प्लान बी है कि मैं नशा मुक्ति पर काम करूं रूरल एरियाज में विदाउट क्लियरिंग यूपीएससी। वाह, ये तो फुल प्रूफ प्लान बना दिया तुमने। व्हाट अ जीनियस।
रिलेशनशिप यहीं रह जाता है, यहाँ का रिलेशनशिप यहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं धैर्य, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हर एस्पिरेंट को ये पता है कि जो राजेंद्र नगर के जो जो, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हैं, ये यहीं छूट जाते हैं। और तो द ओनली वे हम साथ रह सकते हैं कि बोथ फील नहीं। Did you really think I'm in your plan B? लाइक इस डिसीजन पे 1% डाउट भी मुझको बहुत भारी पड़ सकता है। तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रहे हो? नहीं, मुझको नहीं पता ये ठीक है या ये गलत है। मुझको बस लगता है ये ज़रूरी है। एक रंग में रंगना था आन कहा जो वादा, तेरा ये कैसा सा मोह भंग पिया। अभी थी राजी मैं, अभी दंग पिया, न वापस जाऊं। मन पे पत्थर हद भारी, तूने तोड़ा ये भरम, संग संग चले थे हम, था क्या तेरा इरादा। तेरा ये